उनके पार्टी के जो प्रवक्ता सब हैं अनमेच्योर्ड है। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने नेता से या अपने जो प्रदेश नेतृत्व हैं उनसे कोई निर्देश लेते नहीं है। जहां तक हम जो देखते हैं उनके प्रवक्ताओं का बयान और व्याकुल भारत, ये सब ये जो प्रवक्ता सब है व्याकुल भारत। चिराग जी का अभी कहाँ कोई चिराग जी तो कभी कोई मंत्री बनने की चिराग जी ने मनसा जाहिर नहीं किया। सुधाकर जी सही बोल रहे हैं और सही बात को आप अभी सुधाकर जी सच बोल रहे हैं तो आप उनको बीजेपी का एजेंट बता दीजिए या किसी का एजेंट बता दीजिए। हम भी सच बोल रहे थे, पार्टी में सच बोल रहे हैं तो हम पे भी तरह तरह के लोग आरोप लगाते कहते हैं। दिल्ली में वो बैठ के बयान देते हैं, एक निजी चैनल पे उनका बयान हमने देखा कि हम एनडीए को मजबूत करेंगे और बिहार में नीतीश कुमार जी राजनीति करे। आदरणीय पारस साहब कह रहे कि राजनीति बिहार में नीतीश कुमार जी करे, लेकिन हम एनडीए को मजबूत करने में लगे हुए, उस अभियान में लगे हुए। तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारा यह मानना है कि दिल्ली में बैठ के एनडीए को आप मजबूत नहीं कर सकते। मैं बताता हूं ना दिल्ली में क्यों बैठे हुए हैं। आप तो बेहतर जानते हैं, आप तो हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। खेला तो दरअसल दिल्ली में हो रहा है। चिराग पासवान अमित शाह से मिलने जाते हैं, उसी दिन पशुपति पारस जेपी नड्डा से मिलने पहुंच जाते हैं। कल पशुपति कुमार पारस, आपकी पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस अमित शाह से मिलते हैं। न पशुपति पारस दिल्ली छोड़ रहे, न चिराग पासवान दिल्ली छोड़ रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हैं। हालांकि श्रवण अग्रवाल राष्ट्रीय प्रवक्ता से पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता हो गए हैं, लेकिन इनके तेवर और इनके मिजाज में कोई कमी नहीं आई है। आज भी अंदाजे बयां वही है। अंतर बस इतना है कि श्रवण अग्रवाल राष्ट्रीय प्रवक्ता होते हुए रालोसपा के पशुपति पारस के राजनीतिक विरोधियों पर हमलावर हुआ करते थे। इन दिनों पशुपति पारस पर ही हमलावर हैं। एक बयान दिया है और यह भी कहा है कि ठंड की वजह से पशुपति पारस और जो रालोसपा के बड़े नेता हैं वो कार्यक्रमों को स्थगित कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है रालोसपा की। दूसरे सवाल पर भी बात होगी, लेकिन शुरुआत इसी सवाल से। श्रवण अग्रवाल जी, ठंड तो बहुत है वाकई, फिर आप ये कह रहे हैं कि ठंड की वजह से पार्टी की गतिविधियां कम हो गई हैं, कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। ऐसा कौन सा कार्यक्रम होने वाला था जो रद्द कर दिया गया? नहीं, आज हमने समाचार पत्रों में पटना में पढ़ा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक होनी थी 5 और 7 तारीख को, उसको ठंड की वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर स्थगित कर दिया गया, पारस साहब के निर्देश पर। देख लीजिए, इसी ठंड में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी ठंड में जनसभा कर रहे हैं, लोगों के बीच बिहार में जा रहे हैं। इसी ठंड में वो दिल्ली से आकर, इसी ठंड में नीतीश कुमार जी यात्रा पर आज से निकले हैं। इसी ठंड में कांग्रेस पार्टी का भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है बिहार में हो। इसी ठंड में सभी राजनीतिक दल, क्योंकि ठीक है मौसम में ठंडापन है लेकिन राजनीति गर्म है बिहार की, बहुत गर्म है। आपके बयान से तो और गर्मा जा रही है सियासत। और राजनीति इसलिए गर्म है कि अब साल भर मुश्किल से बचे हैं बिहार देश में लोकसभा चुनाव के, और सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी को लेकर जनता मालिक के बीच बिहार में सारी पार्टी 40 लोकसभा सीट है बिहार में, सब लोगों ने अपना जोर लगा दिया है। और निश्चित रूप से बिहार में आने वाले दिनों में और भी राजनीतिक गर्मी बढ़ेगी जी। तो हमारा मानना है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अस्तित्व विहीन हो गई है बिहार में, और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं का विश्वास आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पारस साहब खो चुके हैं। वह कहते हैं दिल्ली में वो बैठ के बयान देते हैं,
एक निजी चैनल पे उनका बयान हमने देखा कि हम एनडीए को मजबूत करेंगे और बिहार में नीतीश कुमार जी राजनीति करे। आदरणीय पारस साहब कह रहे कि राजनीति बिहार में नीतीश कुमार जी करे, लेकिन हम एनडीए को मजबूत करने में लगे हुए, उस अभियान में लगे हुए। तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारा यह मानना है कि दिल्ली में बैठ के एनडीए को आप मजबूत नहीं कर सकते। मैं बताता हूं ना दिल्ली में क्यों बैठे हुए हैं आप तो बेहतर जानते हैं, आप तो हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। खेला तो दरअसल दिल्ली में हो रहा है। चिराग पासवान अमित शाह से मिलने जाते हैं, उसी दिन पशुपति पारस जेपी नड्डा से मिलने पहुंच जाते हैं। कल पशुपति कुमार पारस, आपकी पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस अमित शाह से मिलते हैं। न पशुपति पारस दिल्ली छोड़ रहे हैं, न चिराग पासवान दिल्ली छोड़ रहे हैं। तो हो रहा है, बिहार कहां से पहुंचेंगे? नहीं, आप ये कहना ठीक होगा? ना जी, आप इसको आप लोग जिस रूप में देखिए, खेल के रूप में देखिए, किसी रूप में देखिए, यह बात पूरी तरह से गलत है। दोनों नेता एनडीए में हैं, तो मिलना जुलना स्वाभाविक एक प्रक्रिया है और निश्चित रूप से लोग मिलते जुलते हैं जब एक जगह हैं, तो इसको किसी दूसरे नजरिए से नहीं देखना चाहिए। बड़ा शोर है नए साल में श्रवण अग्रवाल जी। नए साल में मेरा ख्याल है पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है 2023 में। अब बहुत शोर है, बड़ी चर्चा है कि नए साल में चिराग पासवान की ताजपोशी हो जाएगी, मंत्री बन जाएंगे। क्या होता हुआ देख रहे हैं? अरे आप लोग क्यों व्याकुल हैं? आप लोग साल डेढ़ साल से व्याकुल है। चिराग पासवान जी तो व्याकुल नहीं है, आप लोग ज्यादा व्याकुल हैं। तो उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता वगैरह कर देते हैं खुशखबरी देंगे, खरमास के बाद खुशखबरी। अरे उनके पार्टी के जो प्रवक्ता सब हैं मैच्योर्ड है। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने नेता से या अपने जो प्रदेश नेतृत्व हैं उनसे कोई निर्देश लेते नहीं है, जहां तक हम जो देखते हैं उनके प्रवक्ताओं का बयान। और व्याकुल भारत, ये सब ये जो प्रवक्ता सब है व्याकुल भारत है। चिराग जी का अभी कहाँ को चिराग जी तो कभी कोई मंत्री बनने की चिराग जी ने मनसा जाहिर नहीं किया। चिराग जी की तो मनसा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार को कैसे आगे ले जाए। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर भी आप लोग कहते हैं ना कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। हमने कहा रालोसपा ने कहा है? नहीं, राष्ट्रीय कुमार के राजनीतिक विरोधी लगातार ये कहते हैं, बीजेपी कहती है। ठीक है, आपने नहीं कहा। अरे बीजेपी कहती है कि नहीं कहती? अरे भाई, काहे बीजेपी कहेगी और काहे प्रधानमंत्री, काहे देश का सत्यानाश कराना है क्या? बिहार का तो सत्यानाश कर दिया। 32 साल 15 साल लालू यादव राबड़ी देवी का शासन, 16 17 साल का इनका शासन, 32 साल में 90 से ये 2022 में फिर वैसी ये मुख्यमंत्री मटेरियल नहीं है। ये विधेयक अभी ये तो प्रधानमंत्री, हमने कब कहा? प्रधानमंत्री तो जेडीयू के लोग, जनता दल यू के लोग कह रहे हैं, आरजेडी के लोग कह रहे हैं। बीजेपी आरोप लगाती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कि प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। आप चिराग पासवान कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्यों नहीं बोलेंगे? जब जनता दल यू आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष का चेहरा होंगे 2024 में नीतीश कुमार, जब कांग्रेस उससे डिफर करती है, जब जनता दल यू आरजेडी, जब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू, शिवानंद तिवारी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो भी बड़े नेता आरजेडी के, वही लोग कहते हैं कि ठीक है, और वही लोग कहते हैं। ठीक है, आपकी राजनीतिक समझ पर मुझे कोई शंका नहीं है, कोई सवाल उस पर मैं नहीं उठाऊंगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप तो चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, आप पर क्या प्रेशर है? आपकी समझ बहुत बेहतर है, मंत्री बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, क्या होता हुआ देख रहे हैं दिल्ली में खेला खरमास के बाद, वही बता दीजिए। कोई खेला उला दिल्ली में नहीं हो रहा है। मंत्री नहीं बनेंगे चिराग पासवान? हाँ, मंत्री नहीं बनेंगे। मंत्री हम बनाएंगे, मंत्री आप बनाइएगा, ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आपके राजनीतिक अनुभव के आधार पर पूछ रहा हूँ, क्या होता हुआ देख रहे हैं? मंत्री बनाना या आदरणीय केंद्र में किसको मंत्री बनाना है, किसको मंत्रिमंडल में लेना है, ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। और मुख्यमंत्री बनाना बिहार का जनता मालिक के हाथ में है। हाँ। जनता मालिक जिसको चाहेगी उसको मैंडेट मिलेगा विधानसभा चुनाव में, मैंडेट मिलेगा और विधायक दल के नेता जिसको चुनेंगे वो मुख्यमंत्री होंगे। जो प्रक्रिया होती है, हम आप तो मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं बना देंगे। ऐसा लगता है पार्टी छोड़ने के बाद श्रवण अग्रवाल और
बड़े जिसको कहते हैं बड़े गाढ़े पॉलिटिशियन हो गए हैं, बड़े सधे हुए अंदाज में जवाब देते हैं, पत्ते नहीं खोल रहे हैं। चिराग पासवान मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे उस पर बड़ा सधा हुआ जवाब है। ये बात जाके आप देश के या आदरणीय प्रधानमंत्री जी से न पूछिए, प्रधानमंत्री से मिलेंगे, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से पूछिए, अमित शाह से पूछिए, मिलेंगे, या भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं पटना में बैठे हैं उनसे जाके पूछिए। मंत्री बनाना तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी पार्टी, एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, और एनडीए में दूसरे बड़ी पार्टी में लोक जनशक्ति पार्टी है। हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नहीं कर रहे हैं और ना लोक जनशक्ति रामविलास कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी आज भी लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी ही अस्तित्व में है, लोक जनशक्ति पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी का। आखिरी सवाल है, ये जो महागठबंधन में खेल होता हुआ देख रहे हैं, सुधाकर सिंह नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह के हमले कर रहे थे, तेजस्वी यादव पर प्रेशर इतना जेडीयू का कि अपनी ही पार्टी के विधायक को कह रहे हैं कि वो बीजेपी के मोहरे हैं, वो बीजेपी के नीतियों पर काम कर रहे हैं, तो महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, महागठबंधन ही में आने वाले दिनों में बड़ा लटबंधन आपको दिखने को मिलेगा, और लटबंधन की शुरुआत हो चुकी है ना। और सुधाकर बाबू तो जगदाऊ के लड़के हैं ना, और पिता पुत्र दोनों मतलब अपने सिद्धांत पे अटल रहने वाले लोग हैं। और सुधाकर जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, तो अपने विधानसभा में वहां तो जगदाऊ ने अपने पुत्र का विरोध किया था। जगदाऊ भी सही सवाल उठाते हैं, और सुधाकर सिंह भी एकदम किसानों की सवाल को अभी बाजार समिति और मंडी है ना, मंडी व्यवस्था को लागू करने की बात कर रहे हैं, तो सही बात कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है? किसानों की जो दुर्दशा बना के नीतीश कुमार जी ने रख दिया है, इनके सारे के सारे कृषि रोड में केवल दिखावा है, छलावा है, ढोंग है। इनके सारे के सारे जितने भी कृषि रोड मैप आए, कहीं कुछ सब ढोंग है। कहीं इनके कृषि रोड मैप से कहीं भी किसानों को राहत नहीं मिला। एकमात्र जो मंडी व्यवस्था थी, बाजार समिति था, उसको भी आपने बंद कर दिया। तो निश्चित रूप से सुधाकर जी सही बोल रहे हैं, और सही बात को आप अभी सुधाकर जी सच बोल रहे हैं तो आप उनको बीजेपी का एजेंट बता दीजिए या किसी का एजेंट बता दीजिए। हम भी सच बोल रहे थे, पार्टी में सच बोल रहे हैं, तो हम पे भी तरह तरह के लोग आरोप लगाते हैं, ये तो लगते ही है। सुधाकर सिंह सही बात बोल रहे हैं, सुधाकर सिंह जो कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो लाठीचार्ज जो आज हुआ वो सही बात हुआ, और बीएसएससी के जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है वो ठीक आपने याद दिलाया, ये बड़ा अहम मुद्दा है। छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, वो लोग परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे, पटना के डाकबंगला चौराहे पर जो हुआ, कैसे देख रहे हैं? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के नए डीजीपी भट्टी साहब कहते हैं कि अपराधियों को नहीं दौड़ाओगे तो अपराधी तुमको दौड़ाएंगे। पुलिस की बैठक में कहा ना, अपराधी जगह जगह बिहार में जो मंजर है, पुलिस को दौड़ा रहे हैं, जगह जगह जो देखने को मिल रहा है प्रतिदिन। अब पुलिस जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, छात्र जो बिहार का भविष्य आने वाले दिनों में लिखेंगे, जो बिहार का भविष्य लिखते हैं छात्र, जो सालों सालों तैयारी करके मेहनत करके परीक्षा देते हैं, उन निर्दोष छात्रों पर आप इतनी बेरहमी से बर्बरता पूर्वक लाठी चला रहे हो, सर फोड़ रहे हो, लहूलुहान कर रहे हो। और ये महागठबंधन सरकार तो पूरी तरह छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। छात्रों का भविष्य बिहार में पूरी तरह से अंधकारमय है। आप देखिए, चाहे बीएसएससी हो या बीपीएससी हो, बिहार लोक सेवा आयोग है, सबके प्रश्न पत्र एग्जाम से पहले लीक हो जाते हैं। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे तो इनके पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, और जो दलाल लोग हैं, जो बिचौलिए लोग हैं। आप उस पर कार्रवाई करने के बजाय अब निश्चित रूप से छात्र अपनी मांग, इतनी करकराती ठंड में पूरे बिहार से, इतनी ठंड में पूरे बिहार से छात्र आए, और इस ठंड में इस तरह बर्बरता पूर्वक आप लाठी चला रहे हो। आप अपराधी को तो दौड़ा नहीं पा रहे हो, अपराधी आपको दौड़ा रहे हैं। आप पटना में निर्दोष छात्रों को दौड़ा रहे हो, दौड़ा के पीट रहे हो। चलिए, जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर भी नाराजगी है, और आर एस भट्टी जो बिहार के नए डीजीपी हैं, उन्होंने जो कहा उसको लेकर भी
रिएक्शन है, आज जो हुआ उसको लेकर रिएक्शन है, और दूसरे राजनीतिक सवाल उन पर बातचीत श्रवण अग्रवाल से। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।